दोस्तों अगर आप भी किसी भी कंपनी में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर सामने आ रही है। सरकार ने 2 बड़े अपडेट जारी किए हैं प्राइवेट नौकरी करने वालों को। सबसे पहले तो बड़ी खबर है, प्राइवेट नौकरी के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। ऑफिस कैंटीन में खाना पीना हो जाएगा सस्ता। किस तरह से सस्ता होगा, पूरी जानकारी जानेंगे। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर है, प्राइवेट कर्मचारियों को सौगात, सरकार ला रही है नया मजदूरी अधिनियम। हफ्ते में 3 दिन की मिलेगी छुट्टी। और उसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है पीएफ अकाउंट को लेकर कि दीपावली तक कर्मचारियों के खाते में आ सकता है पीएफ के ब्याज का पैसा। सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। तो तीनों ही बड़ी काम की खबरों के बारे में जानते हैं। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, तो बड़ी काम की चीज है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में स्टाफ के लिए कैंटीन चलाया जाता है, तो सब्सिडी युक्त भोजन के मूल्य पर कर्मचारियों से जीएसटी नहीं लिया जाएगा। यानी कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR की गुजरात पीठ ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि नियोक्ताओं को सब्सिडी युक्त भोजन के मूल्य में कर्मचारियों से माल और सेवा कर काटने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में अगर कैंटीन बनी हुई है और वहां से आप भोजन सामग्री लेते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना होगा। अच्छा, इस तरह का फैसला होने के बाद कर्मचारियों के लिए ऑफिस कैंटीन में खाना पीना जो सस्ता हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की कैंटीन में सबसे पहले तो खाना पीना सस्ता ही रहता है, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा कंपनी की तरफ से भी मिलाया जाता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा है ना, जीएसटी बिल्कुल यहाँ पर माफ कर दिया गया है, जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए, पीएफ खाता धारकों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख तक आ सकता है ब्याज का पैसा। तो दोस्तों सभी सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ इकट्ठा करने वाली संस्था EPFO अब किसी भी दिन ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने वाली है, जिसका फायदा सीधे सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा और जल्द ही उनको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दरअसल दोस्तों इस बार 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को ब्याज का पैसा दिया जाएगा, जिनका तनख्वाह में से पीएफ कटता है उन सभी को। और पीएफ के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, तो 8.1% के रेट पर ब्याज दे रही है सरकार इस बार। पिछली बार जो है ना वो दोस्तों 8.5% के रेट से ब्याज दिया था। इस बार सरकार ने पीएफ के ऊपर ब्याज कुछ कम कर दिया है, अब 8.1% के रेट पर दिया जाएगा। अच्छा, कितना पैसा आपको पीएफ खाते में मिलेगा, तो मान लीजिए दोस्तों अगर आपके पीएफ खाते में 3 लाख रुपए बैलेंस पड़ा है, तो सरकार के द्वारा आपके पीएफ खाते में 24,000 रुपए बतौर ब्याज के क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और दोस्तों दीपावली से पहले ये जो पैसा है ना, वो आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। और वहीं अगर आपको पता नहीं है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, आप इसका स्टेटमेंट देखना चाहते हैं ना, तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है EPFindia.gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको जाना है क्लिक हियर टू नो योर EPF बैलेंस। और उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको मेंबर की इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होगी। और आप यहाँ पर दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से आपके पीएफ खाते में कितना बैलेंस जमा है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी ब्याज का पैसा तो जितना भी रुपया है उसके ऊपर मिल ही जाएगा, चाहे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए या 2,000 रुपए क्यों ना हो। चलिए, अगली महत्वपूर्ण गुड न्यूज आ रही है कि प्राइवेट कर्मचारियों को मिली सौगात, सरकार ला रही है नया मजदूरी अधिनियम। हफ्ते में 3 दिन की होगी छुट्टी। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार जो है ना, वो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जल्द ही नए वेज कोड का ऐलान कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए काम के घंटे और अवकाश को लेकर भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार चाहती है कि दोस्तों प्राइवेट कर्मचारियों को भी हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी दी जाए। हालांकि इनके लिए उनका जो ड्यूटी टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक हफ्ते में घंटे निर्धारित किए जाएंगे कि काम के कितने घंटे होने चाहिए। कुल मिलाकर कर्मचारियों को एक सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा काम नहीं करना होगा। अगर आप 48 घंटे काम कर लेते हैं ना, तो 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से कुछ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अपडेट है। वैसे मित्रों, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी है तो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि आपकी कंपनी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट आता है ना, तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले बता सकें। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।